बड़ी मुश्किल है बीएमसी के लिए। रेखा का कोविड टेस्ट पहेली बन गया है, जबकि एक सुपरस्टार अमिताभ हैं जो अपने परिवार में सबका टेस्ट करा चुके हैं। रिपोर्ट में वो, बेटे अभिषेक, बहू ऐश्वर्या और पोती आराध्या पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद हॉस्पिटल में अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक का इलाज भी चल रहा है। घर पर बहू ऐश्वर्या और पोती आराध्या होम क्वारंटीन है। हर कोई बच्चन परिवार की हेल्थ रिपोर्ट जानना चाहता है। इंडिया टीवी को नानावटी हॉस्पिटल और जलसा से कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां मिली हैं, जिसको जानने के बाद आपको पता चलेगा कि कोरोना वायरस ने कैसे छोटे बड़े सबकी जिंदगी के रोल बदल दिए हैं। 48 घंटे बाद बिग बी की तबीयत कैसी है? जूनियर बच्चन में कोरोना के कितने लक्षण हैं? बहू ऐश्वर्या होम क्वारंटीन में ठीक तो हैं? 8 साल की बेबी आराध्या वायरस से कैसे लड़ रही है? इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से बच्चन परिवार कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है। नानावती में अमिताभ और अभिषेक का इलाज चल रहा है। होम क्वारंटीन में ऐश्वर्या भी सभी रूल्स फॉलो कर रही है। लेकिन नानावती अस्पताल में बिग बी और जूनियर बी का इलाज कैसे चल रहा है, उसकी एक्सक्लूसिव जानकारियां हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने जुटाई। अमिताभ और अभिषेक बच्चन स्पेशल ए विंग के स्पेशल वार्ड के आईसीयू बैकअप रूम में है। अमिताभ और अभिषेक को 5 डॉक्टरों की टीम देख रेख कर रही है, जिसमें डॉक्टर बर्वे लीड कर रही है। इनके साथ आईसीयू हेड डॉक्टर अंसारी और 3 और डॉक्टर्स भी शामिल हैं। साथ ही स्पेशल नर्सेस की अलग टीम 3 शिफ्ट में अमिताभ और अभिषेक की दवा, मेडिकल प्रोसेस, ग्लूकोज, संक्रमण की दवाएं दे रही हैं। अमिताभ को न सांस लेने में दिक्कत है और न ही बुखार, खांसी भी उनकी अब कम हुई है। बीएमसी की टीम लगातार नानावटी अस्पताल के डॉक्टरों, पीआरओ और हेल्थ टीम से संपर्क में बनी हुई है। अस्पताल में भर्ती होने के 5 से 10 दिन के अंदर एसओपी के तहत कोविड पॉजिटिव मरीज का दूसरा टेस्ट किया जाता है। जानकारी के मुताबिक अमिताभ और अभिषेक का दूसरा कोविड टेस्ट 7वें दिन किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि बिग बी की सेहत सामान्य है। डॉक्टर बर्वे जो उनके फैमिली डॉक्टर है वो उनका इलाज कर रहे हैं और आईसीयू के जो डॉक्टर इंचार्ज है उनका नाम है डॉक्टर अंसारी, और बाकी जो लोकल डॉक्टर्स है वो उनको देख रहे हैं। लेकिन मेन जो है वो डॉक्टर बर्वे के ट्रीटमेंट में है। फिलहाल अमिताभ बच्चन की स्थिति ठीक है, संक्रमण कम हो गया है उनका, और सांस लेने में जो दिक्कत है। ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या के साथ क्वारंटाइंड हैं, क्योंकि दोनों ही कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक हैं। एक कमरे में दोनों रह सकते हैं, लेकिन एक दूरी बनाकर रह सकते हैं। ऐसा गवर्नमेंट का जो रूल्स है, गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है वो बताया गया है। साथ ही बाकी के जो लोग हैं परिवार में, उन्होंने भी अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन किया हुआ है। जया बच्चन, श्वेता बच्चन और अगस्त्या। बीएमसी लगातार वॉर रूम से बच्चन परिवार की सेहत की अपडेट ले रहा है। जहां बीएमसी ने 14 दिन की लिस्ट बनाई है, उन सभी को बीएमसी के वॉर रूम से रोजाना फोन किए जा रहे हैं। इंडिया टीवी की टीम भी बीएमसी के वॉर रूम के भीतर पहुंची, जहां चेज द वायरस ड्राइव के जरिए एक कोविड पेशेंट की जानकारी ली जा रही थी। बीएमसी किस तरीके से इनके जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स और लो रिस्क कॉन्टैक्ट्स को चेज कर रही है, चेज द वायरस के तहत, उसको जानने के लिए हम एक वॉर रूम में आए हैं। कोविड-19 वॉर रूम के वेस्ट वार्ड है ये, और इस वॉर रूम में ये तमाम चेजिंग का जो काम है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो काम है वो चल रहा है। अभी भी लगातार अब तक 54 लोग ट्रेस किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी ट्रेसिंग का काम चल रहा है। हम देख सकते हैं अंदर जो वार्ड ऑफिसर हैं एएमसी विश्वास राव मोटे, ये मौजूद हैं, इनकी पूरी टीम मौजूद है, और ये कॉलिंग लगातार चल रही है। हम देख सकते हैं कंप्यूटर के सामने, देखिए घंटियां बज रही हैं, और उन घंटियों के बजने के साथ ही फोन उठाए जा रहे हैं। और अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन से जुड़े 15 दिन के जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट, लो रिस्क कॉन्टैक्ट, उन लोगों से बात की जा रही है। बीएमसी बिग बी के संक्रमण को लेकर कोई संदेह नहीं रखना चाहती। बीएमसी को बिग बी और जूनियर बच्चन दोनों के कॉन्टैक्ट का डेटा मिल चुका है, जिसमें अभिषेक बच्चन के कॉन्टैक्ट सबसे ज्यादा संदेह के घेरे में। अमिताभ बच्चन के संपर्क में पिछले 14 दिन में कुल 81 लोग आए थे, जिनमें हाई रिस्क कॉन्टैक्ट 26 थे। इन सभी का टेस्ट हो गया है और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इन सभी को जनक बंगले में होम आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं अमिताभ के संपर्क में जो लो रिस्क कॉन्टैक्ट के लोग आए थे, उनकी संख्या 55 है, जिनमें लक्षण कम है।
वहीं अभिषेक बच्चन के संपर्क में 14 दिन में कुल 207 लोग आए, जिनमें 55 हाई रिस्क वाले कॉन्टैक्ट हैं। इन सभी का टेस्ट हो चुका है, जिसमें 14 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। बाकी सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। 152 लोग लो रिस्क वाले पाए गए हैं, जिनकी थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद उनको वॉर रूम से रोज कॉल करके उनकी सेहत का हाल और लक्षण पूछे जा रहे हैं। और अभिषेक जी का जो है वो 55 हाई रिस्क है और लो रिस्क उसमें से 152 आ रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो स्टूडियो में गए थे कोई ना कोई उसमें कर्मचारी स्टाफ ही ज़्यादा थे। उनके स्टूडियो साउंड एंड विजन करके स्टूडियो उनके ओनर मोनिका शेट्टी है, उनके यहाँ पे फिर वो बाजू में ही रहते हैं, उनका लो रिस्क और हाई रिस्क उनका गिना गया है। तो सब मिला के उनका 152 आया। हम कम से कम 2 दिन में लो रिस्क को एक बार कांटेक्ट करते हैं और उनको पूछते हैं उनको कुछ सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं या कुछ ऐसा है। हाई रिस्क वालों को भी कुछ सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो फिर हमारा मेडिकल प्रोटोकॉल फिर एक्टिवेट हो जाता है। अमिताभ, अभिषेक, ऐश्वर्या और आराध्या का अगला टेस्ट 7 से 10 दिन के भीतर होगा, लेकिन उससे पहले बीएमसी चेज द वायरस के जरिए उसे तलाश कर रोकना चाहती है ताकि इन्फेक्शन आगे न फैले।